जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो अपनी सीरीज चल रही थी, ठीक है, उसमें ये पूरी तीनों यूनिट का कंपाइलेशन है। इसके अंदर यूनिट 1, 2 और 3 तीनों यूनिट होंगी, शॉर्ट नोट्स टाइप के हैं हमारा। इससे पहले मैंने लेक्चर में यूनिट 3 मैंने ख़त्म करवा दी है पूरी, ठीक है। यूनिट 1 अपनी हो चुकी है पूरी, यूनिट 2 का एक आखिरी चैप्टर बचा हुआ था और यूनिट 3 भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यूनिट 2 का जो आखिरी चैप्टर है उसका मुझे लगता नहीं है कि टाइम मिल पाएगा, क्योंकि अपने पास मात्र 2 दिन बचे हुए हैं। आज 14 तारीख हो गई है, 15 और 16, ठीक है। तो जितना करवा दिया उतना ही आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो आज मैं ये वाली जो और एक इन तीनों यूनिट के बाद एक यूनिट ऑल है, ऑल करके इसमें पूरी तीनों यूनिट का शॉर्ट नोट्स टाइप के हैं, लगभग 101 पेज के हैं, ठीक है। मैं इसको करवा देता हूँ आज, कोशिश करूँगा रात तक इसको निपटा दूँ, ठीक। इससे क्या है, जो अब तक पढ़ा है हमने उसका एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा। उसके बाद बचे हुए 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में आप अपना जितना कर सकते हैं रिवीजन कर लो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला लेक्चर है, #1, ठीक है। और NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का यूनिट, ये पहला लेक्चर है। किसका? इसमें तीनों यूनिट हैं, तो मैं इसको नाम क्या दूँ? इसको यूनिट ऑल दे देता हूँ, UA, ऑल यूनिट, या AU UA, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। नाम में क्या रखा, कंटेंट में रखा है, ठीक है। चलो, बेसिक कंसेप्ट, हीट, वर्क एंड एनर्जी। तो ये क्या है भैया, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इसकी यूनिट हो के जूल, ठीक है। इसका फॉर्मूला, इसके फॉर्म जो थर्मल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल, ये हर किसी भी तरह की हो सके, ठीक। एनर्जी वैसे इसमें फॉर्मूला दे नहीं रखा है, एनर्जी हो कर P/T, ठीक है। पावर क्या है, वाट, और T/R, तो यू होगी वाट आर, ठीक। आगे देखो, वर्क, वर्क क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला W=F.D फॉर थर्मोडाइनमिक्स के लिए W=P V2 - V1। वैसे तो W=P.V हो रहा है, यहाँ V की जगह V2 - V1 है, जो कि डेल्टा V का काम करेगा। इसकी वर्क की यूनिट भी जूल होएगी। सोलर थर्मल सिस्टम कन्वर्ट हीट इनटू वर्क इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट की यूनिट देखेंगे तो हीट MC∆T हमने पढ़ा था, ये सेंसिबल हीट थी, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, M मास हो गया, C स्पेसिफिक डेंसिटी हीट हो गया, और ∆T टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। हीट इज एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस फ्लोज फ्रॉम हाई से लेके लो टेम्परेचर की। हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की मानी को फ्लो एक रहे, नॉट स्टोर्ड, नॉट ओनली ट्रांसफर्ड। यहाँ पर यू स्टोर नहीं कर रखा हीट को, ये सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स के देखो, पहला लॉ है थर्मोडाइनमिक्स का, Q=ΔU+W। मतलब कि एनर्जी जो है वो कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्टॉर्ड, ओनली कन्वर्टेड। एनर्जी जो होगी वो ना तो उत्पन्न करी जा सकती है, ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाया करे, ना ही यू जो है समाप्त करी जा सके, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करी जा सके। Q=ΔU+W। यहाँ Q हीट एडेड है, ΔU इंटरनल एनर्जी चेंज है, और W वर्क डन है हमारा, ठीक है। सेकेंड लॉ थर्मोडाइनमिक का क्या कह रहा है, यू क्या है, कॉर्नोट साइकिल को। तो एफिशिएंसी, कॉर्नोट एफिशिएंसी 1 - TL/TH आपको बताया था, और जो TH है वो बहुत हाई हुई करे, इसकी वैल्यू 750 से 800 डिग्री सेल्सियस तक चली जावे। तो ये सेकेंड लॉ वही है, कॉर्नोट वाला। हीट कैन नॉट फुल्ली कन्वर्टेड इनटू वर्क, जो हीट है वो पूरी पूरी की पूरी जो है वर्क में कन्वर्ट ना हुई। सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज वेस्ट हीट, कुछ लॉसेस हो रहे हैं उसमें, ये डिफाइंस करता है एफिशिएंसी लिमिट्स को, ठीक है। आगे देखो, सोलर थर्मल कलेक्टर्स की बात करें। सोलर थर्मल कलेक्टर्स, सोलर कलेक्टर्स जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं सोलर रेडिएशन को इनटू हीट रेडिएशन में। तो सोलर कलेक्टर जो है सोलर रेडिएशन को हीट में कन्वर्ट कर देंगे। अब इनके टाइप्स देख लेते हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर, देखो इसका मैंने फ़ोटो भी लगाया है, यूरा फ्लैट प्लेट कलेक्टर अपना, ठीक है। ये नॉर्मल एक फ्लैट प्लेट के जैसी यही, यू इसमें पाइप से लगा दिए जिसके अंदर से फ्लूइड फ्लो होएगा, ठीक है। उसके ये ट्यूब अरे हैं, उसके ऊपर यू एब्जॉर्बर प्लेट लगा दी, उसके ऊपर यू ट्रांसपेरेंट कवर लगा दिया ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो यू हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ये क्या है इसके स्ट्रक्चर, इसमें ग्लास कवर होएगा, एब्जॉर्बर प्लेट होएगी, हीट ट्रांसफ़र ट्यूब्स होएंगी, ट्यूब्स और इंसुलेशन मीडियम होएगा, ठीक है। इंसुलेशन हीट लॉस को मिनिमम करने के लिए। इसकी एफिशिएंसी जो है एफिशिएंसी का फार्मूला हमने अभी पढ़ा था, QU/AI, ये हो कर, ठीक है। और यहाँ QU यूटिलाइज हीट गेन, जो U होएगा तो A एरिया डॉट FR
टोटल रेडिएशन उसमें से लॉस घटा दो, टी आई माइनस टी ए, उसमें से लॉस घटा दो, ठीक है। तो यूज़फुल हीट गेन हो जाएगा, एफिशिएंसी, ठीक है। चलो इसकी वर्किंग की बात करें तो सनलाइट पासेस ग्लास कवर, जो सनलाइट ग्लास कवर से पास होएगी, एब्जॉर्ब ही ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, हीटेड सर्फ हीट ट्रांसफ़र टू द फ्लूइड। फिर यहाँ से सनलाइट पास हुई, इनने हीट एब्जॉर्ब कर ली, इससे फिर हीट जो है फ्लूइड के द्वारा ट्रांसफ़र हो गई। एप्लीकेशन वाटर हीटिंग में, स्पेस हीटिंग में, लो टेम्परेचर इंडस्ट्रियल यूज में। इसके फीचर सिंपल डिज़ाइन, लो कॉस्ट, एफिशिएंसी 40 से 60% होगी इसकी। पैराबोलिक ट्रफ लीनियर कलेक्टर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कवर्ड पैराबोलिक मिरर हो के, कर्व्ड पैराबोलिक मिरर हो के इसमें, और रिसीवर ट्यूब एट फोकल लाइन, जो रिसीवर ट्यूब है वो फोकल लाइन पे हो गया, देखो यूरा ये रिसीवर ट्यूब है यू बीच में, ठीक है, फोकल लाइन पे यू बीच में रिसीवर ट्यूब हो गई, और इसमें से फ्लूइड फ्लो होएगा, और इसमें जो है सोलर का रेडिएशन आ रहा है, टकराएगा और सीधा ये ट्यूब की तरफ। तो इसमें क्या है भैया, पैराबोलिक, इसमें कर्व्ड मिरर हो रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रही है, इसकी वर्किंग के बारे में देखें तो सनलाइट कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्यूब, जो सनलाइट है वो ट्यूब पे कॉन्सेंट्रेट होएगी। हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड जो है ऑयल हो गया, मोल्टन साल्ट हो गया, वो गर्म होंगे। एप्लीकेशन है मीडियम टेम्परेचर के लिए। देखो पैराबोलिक ट्रफ या लीनियर कलेक्टर है, देखो एक तो होता है लीनियर फ्रेस्नेल कलेक्टर, ये लीनियर फ्रेस्नेल नहीं है, ये लीनियर वाला है। तो पैराबोलिक ट्रफ या लीनियर कलेक्टर में इसका मीडियम टेम्परेचर हो कर 150 से 400 डिग्री सेल्सियस के लिए सोलर थर्मल पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। आगे देखो इसके फीचर्स क्या हैं भैया, रिक्वायरिंग सन ट्रैकिंग इसको चाहिए, सिंगल एक्सिस है, देखो एक ही तो एक्सिस है, ये एक मई से ही तो कर रहा है, ठीक है। इसकी हायर एफिशिएंसी देन फ्लैट प्लेट से ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। लीनियर कॉन्सेंट्रेटर हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन रेशो फार्मूला होगा अपर्चर एरिया अपॉन रिसीवर एरिया। अगला आता है इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, इसमें कंडक्शन लॉसेज नहीं होते हैं, कन्वेक्शन लॉसेज नहीं होते हैं, वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम रिड्यूसेस हीट लॉस, हायर एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी। एफिशिएंसी जो है सिमिलर टू फ्लैट प्लेट कलेक्टर, फार्मूला वही रहेगा सेम, क्यू यू अपॉन ए आई, ठीक है। तो क्यू यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू एफ आर, इसके बाद में टोटल रेडिएशन माइनस लॉस, टी आई माइनस टी ए, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसके, ये हाई एफिशिएंसी है, कोल्ड क्लाइमेट में वैक्यूम रिड्यूसेस हीट लॉस सिग्निफिकेंटली, वर्क इन डिफ्यूज्ड सनलाइट, जो डिफ्यूज सनलाइट होंगे उसमें भी काम कर लेगा यू, परफॉर्म वेल इवन ऑन क्लाउडी डे, बादल बादल होंगे तब भी अच्छा परफॉर्म कर लें। हाई टेम्परेचर आउटपुट है इसकी 60 डिग्री से 150 डिग्री, डिपेंड ऑन द डिज़ाइन। लेस हीट लॉस है नाइट में, गुड इंसुलेशन ड्यू टू वैक्यूम, फ्लेक्सिबल इंस्टॉलेशन है इसका, कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन रूफटॉप इजीली, मॉड्यूलर डिजाइन, इजी टू एक्सपेंड कैपेसिटी बाय एडिंग मोर ट्यूब्स, ठीक है। देखो यू है हमारा पैराबोलिक ट्रफ टाइप का ना, मैनीफोल्ड हो गया यू एक, ठीक है। अब यू हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड फिन हो गई, ये इवैक्यूएटेड ट्यूब हो गई ये वाली, और ये हीट पाइप हो गया, ठीक है। माउंटिंग फ्रेम, यू माउंटिंग फ्रेम हो गया इसका, यू है हेडर पाइप इसमें, ठीक। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई है कंपेयर टू फ्लैट प्लेट कलेक्टर। फ्रेजिलिटी है इसमें, ग्लास ट्यूब्स कैन ब्रेक इजीली ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड हेल स्टॉर्म्स, मेंटेनेंस इसका डिफ़िकल्ट है, इंडिविजुअल ट्यूब रिप्लेसमेंट में भी नीडेड, ओवर हीटिंग रिस्क है इसमें, इन वेरी हॉट क्लाइमेट विदाउट प्रॉपर कंट्रोल ओवर हीट हो जाया करे, वैक्यूम डिग्रेडेशन है, टाइम के साथ साथ इसका वैक्यूम जो है वो डिग्रेड हो जाया करे, ठीक है, लीक करने लग जावे, ठीक। तो देखो इसने सूरज की रोशनी दी यहाँ पे, यूआई अंदर वेपर फ्लोज अप, यहाँ से भाप बनी और कंडेंस। चलो एप्लीकेशन देख लो इसकी, डोमेस्टिक सोलर वाटर हीटिंग एप्लीकेशन सिस्टम में इसका इस्तेमाल हुआ है, डोमेस्टिक सोलर वाटर हीटिंग में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग में, स्पेस हीटिंग में, कोल्ड रीजन में, स्विमिंग पूल में, और होटल, हॉस्पिटल या हॉस्टल वगैरह में हॉट वाटर सप्लाई के लिए, प्री हीटिंग बॉयलर फीड वाटर इन इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसके लिमिटेशंस भी हैं कुछ, नॉट आइडियल फॉर वेरी डस्टी इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा डस्ट है तो उसमें ना इस्तेमाल हो इसका, अनलेस रेगुलर क्लीन, इसको मतलब रेगुलर क्लीन रखो, ठीक है। एफिशिएंसी जो है इसकी वो रिड्यूस हो जाती है वैक्यूम अगर लॉस्ट हो जाए, रिक्वायर्स गुड ओरिएंटेशन एंड सनलाइट एक्सपोजर फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही बात है। नॉट सूटेबल वेयर मैकेनिकल ड्यूरेशन इज़ क्रिटिकल, ठीक है, हाई इम्पैक्ट जोन्स में जहाँ पर मैकेनिकल ड्यूरेबिलिटी क्रिटिकल है। स्टोरेज सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज सोलर इनपुट इज़ इंटरमिटेंट, ठीक है। आगे देखो, एन इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर हाई एफिशिएंसी का सोलर थर्मल डिवाइस है, बेस्ट सूटेड फॉर मीडियम टू हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, जो मीडियम से हाई 150 डिग्री सेल्सियस तक,
140 से 150 या 50 से 150 के आसपास मान लो, 150 हो गया, 180 डिग्री आ गया कहीं पे, ठीक है। स्पेशली इन कोल्डर वेरिएबल क्लाइमेट कंडीशन इट्स मेन ट्रेड ऑफ इज हायर कॉस्ट फ्रेजिलिटी वर्सेस बेटर थर्मल परफॉर्मेंस, ठीक है। आगे देखो सेंट्रल रिसीवर सिस्टम आ जाता है। सेंट्रल रिसीवर सिस्टम सोलर टावर की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट फोकस टाइप का है। देखो इसमें नीचे ये जो हेलियोस्टेट लगे हुए, हेलियोस्टेट मिरर, ट्रैकिंग मिरर, एक तरह से सनराइज आएंगी और वो सीधा इस पॉइंट पर जो है भेज देंगे, इसे ये रिसीवर है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है, इसकी स्ट्रक्चर फील्ड ऑफ हेलियोस्टेट मिरर्स, सेंट्रल टावर रिसीवर, ठीक है। इसमें फील्ड ऑफ हेलियोस्टेट्स का मतलब मिरर का एक फील्ड होएगा और सेंट्रल टावर रिसीवर होएगा। इसमें वर्किंग है इसकी, हेलियोस्टेट ट्रैक सन, हेलियोस्टेट सन को ट्रैक करेंगे, फिर उससे सनलाइट को जो है टावर पर रिफ्लेक्ट कर देंगे, फिर रिसीवर जो है एब्जॉर्बर हीट हो जाएगा, रिसीवर या एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब्स हीट, ठीक है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका टेम्परेचर की बात करें तो 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर रेंज है इसकी। एडवांटेज बहुत हाई एफिशिएंसी है, सूटेबल फॉर वेरी लार्ज स्केल, बहुत मतलब लार्ज स्केल पावर के लिए। मिरर रिफ्लेक्टेड सनलाइट एट टू टावर, ठीक है। इसकी जो पावर है, पावर इज इक्वल टू A.DNI, ये डायरेक्ट नॉर्मल रेडियंस पे ही काम करे डॉट एफिशिएंसी, ये पावर हो गई इसकी, ठीक है। देखो जैसे यू रिसीवर हो गया, ठीक है, और यू यहाँ से सूरज की रोशनी इस पर पड़ी, देखो चलेगी, हेलियोस्टेट हो गए, ठीक है। इसमें रिसीव यू हीट हो गया तो वर्किंग फ्लूइड सर्किट यहाँ से लगा दिया, इंगे से गया ठंडा, उंगे से गर्म होकर आ गया और स्टीम जनरेट कर दी, फिर स्टीम जनरेटर लगा दिया और फिर टरबाइन लगा दी, ठीक है। यहाँ से स्टीम जनरेट लगा के टरबाइन के साथ फिर हम जनरेटर कनेक्ट कर देंगे, आ जाएगा। पैराबोलिक डिश कलेक्टर, पैराबोलिक डिश कलेक्टर क्या है भाई, ये कहता है कि जो डिश शेप्ड रिफ्लेक्टर है रिसीवर एट फोकल पॉइंट, जो डिश शेप का देखो ये रिफ्लेक्टर आ गया, डिश जो एंटीना वाले डिश हो गए ना वही, ठीक है, और रिसीव्ड एट द फोकल पॉइंट, यहाँ यू हमारा फोकल पॉइंट हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्टर ट्रैकिंग स्ट्रक्चर, रिफ्लेक्टर सपोर्ट स्ट्रक्चर, इसकी वर्किंग देखेंगे तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट, इसमें हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट है, वेरी हाई टेम्परेचर अचीव करा जाता है इसमें। एप्लीकेशन देखेंगे तो स्मॉल स्केल पावर जनरेशन है, स्टर्लिंग इंजन सिस्टम है, ठीक है। डीप कंपैरिजन ऑफ सोलर थर्मल कलेक्टर्स, तो सोलर thermal collectors convert solar radiation into heat energy. They are broadly divided into non-concentrating collector और concentrating। नॉन के अंदर आ जाते हैं FPC फ्लैट प्लेट कलेक्टर और ETC इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, और कॉन्सेंट्रेटिंग में आ जाए CSP टेक्नोलॉजीज, पैराबोलिक ट्रफ लीनियर कलेक्टर, सेंट्रल रिसीवर सोलर टावर, पैराबोलिक डिश कलेक्टर। और सर हाँ, वहाँ पर जो है ओवरऑल कंपैरिजन टेबल, पैराबोलिक डिश आ गए, पैराबोलिक ट्रफ आ गए, सेंट्रल रिसीवर आ गए, कंपैरिजन टेबल आ गई इन तीनों की। कितने पेज की है ये? 106 पेज की, 6 पेज पे हैं हम। चलो अभी क्या टाइम हो रहा है, 5 बजने वाले हैं, हो जाएगी जहाँ तक है, आज शाम तक ही, आज रात 12 बजे तक कर देंगे ऐसा। ओवरऑल कंपैरिजन टेबल देखते हैं, चलो। ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर आ गया, ये इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर आ गया, पैराबोलिक ट्रफ, सेंट्रल रिसीवर टावर टाइप और पैराबोलिक डिश कलेक्टर, ठीक है। तो ये वाले जो फ्लैट प्लेट और ये नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप है और ये तीनों कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप है, ठीक है। तो चलिए कलेक्टर टाइप की बात करें तो फ्लैट प्लेट वाले नॉन कॉन्सेंट्रेटर है। नॉन कॉन्सेंट्रेटर का मतलब है कि इसमें ग्लोबल रेडिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब डायरेक्ट और डिफ्यूजन दोनों ही तरह का, इवैक्यूएटेड ट्यूब में भी। लेकिन ये जो कॉन्सेंट्रेटेड टाइप है इनमें तीनों के तीनों में जो है डायरेक्ट बीम रेडिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। सोलर ट्रैकिंग की बात करें तो फ्लैट प्लेट में तो ज़रूरत ही ना होती है, इवैक्यूएटेड ट्यूब में यूजुअली इसमें भी ज़रूरत ना होती। पैराबोलिक ट्रफ की बात करेंगे या लीनियर कलेक्टर में, इसमें सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग चाहिए पैराबोलिक ट्रफ के भीतर, ठीक है। इसमें सेंट्रल रिसीवर सोलर टावर के अंदर इसमें ड्यूअल एक्सिस हेलियोस्टेट ट्रैकिंग चाहिए सेंट्रल रिसीवर टावर में, है ना। और पैराबोलिक डिश की बात करें तो इसमें ड्यूअल एक्सिस ट्रैकिंग इसमें भी चाहिए पैराबोलिक डिश के भीतर भी। टिपिकल टेम्परेचर की बात करें भैया तो टिपिकल टेम्परेचर कितना होएगा इसका, फ्लैट प्लेट का 30 से 80 डिग्री सेल्सियस तक, और इवैक्यूएटेड ट्यूब 50 से 150 डिग्री सेल्सियस तक, पैराबोलिक ट्रफ 150 से 550 डिग्री सेल्सियस तक,
सेंट्रल रिसीवर टावर 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक, और पैराबोलिक डिश जो है 500 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। टिपिकल थर्मल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर की एफिशिएंसी हो जाए 40 से 70%, इवैक्यूएटेड ट्यूब की 50 से 80%, और ये भैया पैराबोलिक वाले सेंट्रल है और ये पैराबोलिक डिश वाले, तो पैराबोलिक ट्रफ की 55 से 75%, सेंट्रल रिसीवर टावर वाले की 40 से 65%, और डिश वाले की 65 से 80%। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिश का, सबसे ज़्यादा थर्मल एफिशिएंसी डिश की। रेडिएशन यूज्ड, रेडिएशन इसमें देखो फ्लैट प्लेट में डायरेक्ट और डिफ्यूज दोनों, इवैक्यूएटेड में भी डायरेक्ट डिफ्यूज दोनों। ठीक है। और जो पैराबोलिक टफ है वो मेनली डीएनआई पे, और जो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर टावर है वो सिर्फ डीएनआई पे, और डिश वाला भी डीएनआई पे। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये क्या होगा भैया, ये लो कॉम्प्लेक्स है, ये मीडियम है। जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है इसमें तो ये तो कॉम्प्लेक्स है ना, सीधी सीधी सी एक प्लेट लगाओ उस पर सूरज की रोशनी ले लो। ठीक है। ईटीसी में ये मीडियम टाइप का कॉम्प्लेक्स है ना। पैराबोलिक ट्रफ हाई वाला है, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर वाला टावर वाला जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और पैराबोलिक डिश भी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है। आगे देखो कॉस्ट की बात करेंगे तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर की लो कॉस्ट है, ईटीसी की मीडियम है, पैराबोलिक जो है ट्रफ जो है लीनियर वाला उसकी हाई है, फिर वेरी हाई है सोलर टावर की, और पैराबोलिक डिश कलेक्टर की जो है उसकी भी हाई है। मेंटेनेंस की बात करेंगे तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर का लो मेंटेनेंस है, ईटीसी का भी मीडियम है, और बाकी इन तीनों का तो हाई है ही अपना। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मेंटेनेंस हो रहा है वो सोलर पावर टावर वाले में हो रहा है। आगे देखेंगे लैंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर छोटी सी जगह में, ईटीसी भी पैराबोलिक ट्रफ वाला जो होगा उसके लिए बड़ी जगह चाहिए, सेंट्रल रिसीवर सिस्टम इसके लिए भी बड़ी बहुत लार्ज चाहिए, और पैराबोलिक डिश वाले के लिए मॉडरेट। तो सबसे ज़्यादा तो सेंट्रल रिसीवर ही हो गया। ठीक है। आगे देखो टिपिकल लाइफ टाइम की बात करेंगे तो इन इसकी फ्लैट प्लेट की 20 से 30 साल, इवैक्यूएटेड ट्यूब की 15 से 25 साल, पैराबोलिक ट्रफ की 20-25 साल, बाकी 25 से 35, 20 से 25। तो सबसे ज़्यादा समय लाइफ स्पैन किसका है, वो है सेंट्रल रिसीवर टावर का। ठीक है। बेस्ट एप्लीकेशन वाटर हीट, एफपीसी का वाटर हीटिंग में, इवैक्यूएटेड ट्यूब का वाटर प्रोसेस हीटिंग में, पैराबोलिक ट्रफ का इंडस्ट्रियल हीट और पावर में, सोलर सेंट्रल रिसीवर सोलर टावर का यूटिलिटी स्केल पावर में, और पैराबोलिक डिश कलेक्टर का इस्तेमाल होगा हाई टेम्परेचर रिमोट पावर में। बेस्ट क्लाइमेट की बात करेंगे तो एफपीसी जो है किसी भी क्लाइमेट पर आ जाए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट डिफ्यूजन दोनों हो करें। इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर कोल्ड या क्लाउडी रीजन में ज़्यादा अच्छा काम करे, है ना। और हाई डीएनआई डेजर्ट इसमें क्यों अच्छा काम करे, क्योंकि इसमें लॉसेस कम हो, है ना। पैराबोलिक ट्रफ की बात करेंगे तो इसमें हाई डीएनआई डायरेक्ट नॉर्मल रेडियंस इन डेजर्ट सेक्शन में पैराबोलिक ट्रफ, और सेंट्रल टावर रिसीवर में सेंट्रल रिसीवर सोलर टावर वाला ये भी हाई डीएनआई डेजर्ट में, और पैराबोलिक डिश ये भी हाई डीएनआई डेजर्ट में। ठीक है। हाई डीएनआई रीजन में देखो जो डीएनआई होता है ना, डीएनआई वाला रेडिएशन वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का हुआ है, और पहले ही हम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, ये तीनों के तीनों कॉन्सेंट्रेटेड टाइप के हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर हाई होएगा, इन दोनों की टेम्परेचर कम है, कॉन्सेंट्रेशन भी कम है। ठीक है। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में पढ़ते हैं फिर से, अभी ऊपर पढ़ा अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ देते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, एक फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है कंसिस्ट करता है एब्जॉर्बर प्लेट होकर, ट्रांसपेरेंट कवर ग्लास होकर, इंसुलेशन लेयर, फ्लूइड ट्यूब और मेटल केसिंग। ये दोनों डायरेक्ट और डिफ्यूजन दोनों के दोनों सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल है सनलाइट पासिस थ्रू द ग्लास एंड हीट्स द एब्जॉर्बर प्लेट, हीट ट्रांसफर टू द वाटर और एयर फ्लोइंग थ्रू ट्यूब्स। इक्विपमेंट यूज्ड की बात करें